जैसा कि आपको पता है कि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके माइंड की क्रिएशन, उनकी मन की उत्पत्ति, जो कि उन्होंने इस सृष्टि की वृद्धि के लिए बनाए थे। वो चाहते थे कि नारद जी एक हाउस होल्डर का, एक गृहस्थ का जीवन अपनाए, जिए। पर नारद जी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उन्होंने सोचा, जैसे ब्रह्मा जी उनको परेशान करते होंगे, कि आज मैं फुल एंड फाइनल अपने पापा को बता देता हूँ कि मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि मुझे गृहस्थ जीवन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं, पर वो समझते नहीं है और उनको गुस्सा आ जाता है। तो ब्रह्मा जी उनको दे देते हैं श्राप कि तुम आजीवन कुंवारे ही रहोगे, तुम्हारी कभी भी शादी नहीं होगी और किसी भी हवन में तुम्हें आहुति नहीं लगेगी, और ना ही कोई देव की तरफ से तुम्हें पोर्शन मिलेगा, कोई भी देवाहुति भी नहीं मिलेगी। तो नारद जी माफ़ी मांगने वालों में से थे नहीं, तो उनको भी गुस्सा आ गया कि भाई आपने तो हद ही पार कर दिया, आपने तो श्राप दे दिया मुझे, तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी किसी भी यज्ञों में कोई भी आहुति नहीं मिलेगी। लोग शिव जी और विष्णु जी के लिए मंदिर बनाएंगे, पर आपके लिए कोई मंदिर नहीं बनाएगा। तो जैसे पता है कि उनके लिए कोई भी मंदिर नहीं है एक्सेप्ट वन इन पुष्कर, राजस्थान। और जो दूसरे पुत्र थे ब्रह्मा जी के, एक प्रजापति, तो उनके लिए आहुति डलती है ओम प्रजापति नमः करके। उसके बाद क्या हुआ कि जब दक्ष के जो पुत्र थे वो भी आगे हाउस होल्डर के जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए जा रहे थे, तो नारद जी उनके पास गए। उन्होंने बोला कि इस जीवन में, गृहस्थ जीवन में कुछ भी नहीं है। हाँ, मज़े है थोड़े बहुत, बट तुमको हमेशा काम करना पड़ेगा, टायरिंग है, एग्जॉस्टिंग है। अभी तुम घूम सकते हो, फिर तुम घूम नहीं पाओगे। अभी तुमने देखा ही क्या है, पहले जाके घूम लो, सारा ब्रह्मांड घूमो, उसके बाद डिसाइड करना कि तुमको शादी करनी है कि नहीं करनी है। तो वो भी इम्प्रेस होते हैं और वो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ हम तो घूमे ही नहीं है। तो बोलता है कि जाओ पहले देखो कि कितना सुंदर है हमारा ब्रह्मांड, कितना बड़ा है, जब वापस आओगे तब शादी कर लेना। और वो अपनी यात्रा पे निकल जाते हैं। पर वो यात्रा कभी ख़त्म ही नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें हमें उसमें मतलब इन्फिनाइट है, इन्फिनिटी जो होती है वो ख़त्म नहीं होती। तो उनकी कभी शादी नहीं होती। तो दक्ष को भी गुस्सा आता है कि तुमने मेरे पुत्रों को यहाँ से भगा दिया और वो बेचारे हमेशा जीवन भर विचरते ही रहेंगे, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी हमेशा जीवन भर विचरते ही रहोगे। तो नारद जी बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मैं नारायण 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 मेरे मन में है, नारायण मेरे होठों पर है। और नारद जी ने इस कर्ज को एज अ ब्लेसिंग ही यूज़ किया है और वैदिक धर्म का हर जगह विचरते हुए प्रचार किया है और बहुत सारी चीज़ें